दोस्तों, हर जगह चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है कि पाकिस्तान मानेगा या नहीं मानेगा। जो प्रपोज्ड है कि हाइब्रिड मॉडल कराया जाए जिसमें इंडिया के मैचेस दुबई में हो और बाकी के मैचेस पाकिस्तान में हो, या हाइब्रिड का नाम फ्यूजन कर दिया जाए, या जो आज 5.7 जो पूरे आईसीसी का शेयर मिलता है पाकिस्तान को वो बढ़ाया जाए। जो पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं, पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने प्रपोज किया। और उन्होंने एक चीज और प्रपोज की कि इंडिया के साथ वो अब कोई आईसीसी टूर्नामेंट 2031 के तक हम नहीं खेलेंगे। दोस्तों, ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब हम मुझे पता नहीं कि मोहसिन नकवी अपने गवर्नमेंट से बात करके फाइनली किस चीज पे आएंगे। मैं मोहसिन नकवी साहब को एक बात कह देना चाहता हूं कि साहब, जो चीज हाथ में आए ना उसको ले लो। ये सब छोड़ दो, फ्यूजन है, फिजन है, या हाइब्रिड है, या क्या है, इंडिया आएगी या नहीं आएगी, ये सब बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और आपसे मोहसिन नकवी साहब, आपसे आईसीसी की मीटिंग में ये पूछा गया था, क्या आपको एक पल भी ऐसा लगा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेलेगी? और अगर नहीं तो आपका एक्शन प्लान क्या था? भाई, कोई भी एक्शन होता है तो आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। अगर इंडिया नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए थे। इसका नकवी साहब के पास कोई जवाब नहीं। और दोस्तों, ये नकवी साहब को पहले से ही पता था इंडिया नहीं आएगी, तो इतना पाकिस्तान में हाइप बनाने की जरूरत क्या थी कि हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे नहीं, इंडिया को हम लेके आएंगे। कॉलर पकड़ के लेके आओगे क्या इंडिया को? ज्यादा क्या होता, इंडिया कहती हम नहीं आएंगे, तुम कोई एक 9th टीम ले लो, श्रीलंका को बुला लो और खेल लो। वो भी देखिए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज भी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हाँ, करा तो सकते थे आप। क्यों नहीं कराया? क्यों पीछे पड़ोगे? इंडिया आए, इंडिया इंडिया नहीं आना। और दोस्तों, नकवी साहब को एक बात मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, जो मैंने अभी पहले बोला था कि जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ। और ये आप भगवान का या अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अगर ये पूरा जो टूर्नामेंट है 2025 में वो ठीक से हो जाए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, कल लाहौर में 11 लोग पकड़े गए हैं जो आतंकवादी घटनाएं करना चाहते थे लाहौर में। उनके पास कई बिल्डिंग्स के नक्शे थे जिसको वो उड़ाना चाहते थे। चलिए, ये तो 11 पकड़े गए, लेकिन और जो 111 घूम रहे हैं वो तो आपने नहीं पकड़े अभी। और चैंपियंस ट्रॉफी में समय ही कितना बचा है? 2 महीने केवल। 2 महीने के बीच में अगर ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और फिर क्या बाकी टीम वहां पे आना चाहेंगी? और ये सब तो छोड़ दो, अगर बीएलए ने या टीटीपी ने एक वार्निंग इशू कर दी कि अगर यहां पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो हम नहीं होने देंगे, हम गड़बड़ी पैदा करेंगे, तब बताइए, जब एक ईमेल से न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी और धरने के चक्कर में श्रीलंका की टीम वापस चली गई, तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसे खतरों के बीच में, वार्निंग्स के बीच में, जहां टेररिज्म और टेररिस्ट घूम रहे हो, वहां पे क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अपनी टीमें भेजना चाहेंगी कि वो एक पर्टिकुलर जेल में बंद हो और केवल क्रिकेट खेलने बाहर निकले, वो भी 10 पुलिस वालों के साथ एक आदमी? ऐसे बंधन में कौन क्रिकेट खेलना चाहेगा? ये आप पहले अपना इंटरनल मैटर ठीक करो। बीएलए से बोलो भैया कोई ऐसी वार्निंग इशू मत करो, टीटीपी से बोलो कि भैया ये बहुत बड़ा एक
टूर्नामेंट होने वाला है पाकिस्तान में, इसको गुजर जाने दो, इंडिया को छोड़ दो कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। और एक बात मैं और आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए ये आईसीसी का टूर्नामेंट केवल क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है, ये पूरे एक पाकिस्तान को स्ट्रीम लाइन कराना चाहते हैं, पूरी दुनिया को, स्पेशली चाइना को ये बताना चाहते हैं कि आपके लोग हमारे यहां सुरक्षित हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ गए, इंग्लैंड के प्लेयर्स आ गए, और साउथ अफ्रीका के आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, सब प्लेयर्स यहां पे आ गए। तो जो चाइनीज इंजीनियर्स आ रहे हैं वो भी यहां पे सेफ। तो पाकिस्तान एक स्ट्रीम लाइन है, वो उनको बता रहे हैं। वो केवल क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं करा रहे हैं, वो बेलारूस के प्रेसिडेंट को बता रहे हैं, सऊदी किंग को बता रहे हैं, यूएई किंग को बता रहे हैं कि हमारा कंट्री सेफ है, आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये दोहरा गेम है, और ऐसे गेम में अगर इंडिया आ जाता तो 100% पाकिस्तान स्ट्रीमलाइन हो जाता, और उसके बाद दूसरा कभी इंडिया के पास जवाब रह ही नहीं जाता कि हम अगले टूर्नामेंट में कह दें कि नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। और एक बात कि पाकिस्तान बोलता है कि ये जो 25 में गर्ल्स का आपका वर्ल्ड कप है, फिर 26 में है, फिर 28 में है, उसमें हम न्यूट्रल वेन्यूज में खेलेंगे इंडिया के साथ मैच। अरे भाइयों, प्रॉब्लम पाकिस्तान में है या इंडिया में है सिक्योरिटी की? टेररिस्ट पाकिस्तान में घूम रहे हैं या इंडिया में घूम रहे हैं? इसका जवाब तो ले लीजिए कि आप कह रहे हैं टिट फॉर टैट होना चाहिए। जैसे मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं कि भाई इंसल्ट हो जाए हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ तो लेके जाएं पाकिस्तान में, कुछ तो लोगों को बताएं कि हम ये लेके आए हैं। भाई साहब, अपनी ये सिचुएशन पैदा ही क्यों की? आपको फर्स्ट डे से पता था कि इंडिया नहीं आएगी, फिर आपने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि अब आपको उसको संभालने में दिक्कत हो रही है। और ये चीज आपके साथ हर चीज में रहती है, चाहे ट्रेड हो जाए, आपने बंद कर दी ट्रेड, इंडिया ने तो एमएफएन का स्टेटस दे रखा था, और अब आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कहते हैं हम तो इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार हैं, हम बिजनेस करने को तैयार हैं। अरे तो ऐसा बंद क्यों किया था? और बंद भी ऐसा करते हैं ना कि वो फिर 50 कस्में खा के, और कुछ भी हो जाए हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 को दोबारा वापस नहीं लाया जाता। अब आपने लिंक कर दिया तो ना 370 आएगी कभी, और ना ही कभी ट्रेड होगा। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो अपनी पब्लिक के साथ बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, आप अपनी कंट्री का ही नुकसान कर रहे थे। तो कभी भी किसी चीज को एंड पे ले जाके मत छोड़िए कि आपके पास कोई रास्ता ही खुला ना हो। और पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल है ये चैंपियंस ट्रॉफी का, कि इसमें भी उन्होंने ये कंडीशन कर दी है कि उनके पास अब रास्ता नहीं है, अब रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने बचाव का। और इंडिया बिल्कुल आपको बचाव का रास्ता दे रही है, और यही रास्ता दे रही है कि चलो इस बार हाइब्रिड करा लो, जो पैसे होंगे वो हम आपको दे देंगे, चाहे वो गेट मनी हो, गेट मनी का भी परसेंटेज हो जाएगा। भाई जो सेमीफाइनल, फाइनल और जो बाकी इंडिया के मैचेस लाहौर में नहीं होने हैं, जो दुबई में होंगे, तो उसका भी प्रोपोर्शन में गेट मनी आपको दे देंगे। तो आप इस बात को मानो और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करो, जिससे कि बाकी मैच हो जाएं। और दोस्तों, मुझे ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना मुझे मुश्किल लग रहा है, और मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है कि एक तो अभी तक जो स्टेडियम्स है वो तैयार नहीं है, और किस लेवल की सिक्योरिटी आप दे सकते हैं पूरे मैचेस में? क्या पूरे दिन आप लाहौर इस्लामाबाद बंद रखोगे? अरे आप कह रहे हो कि हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, अपने प्रेसिडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। अरे ये क्रिकेट मैच हो रहा है यार, कोई वार थोड़ी ना हो रही है जो आप इतनी सिक्योरिटी दे रहे हो। पूरे गलियों में टैंक चला रहे हो।
तो ये तो दर्शाता है कि आपकी सिक्योरिटी कंडीशन ठीक नहीं है, आप इस लायक नहीं है कि आपके साथ कोई मैच खेल सके। आप ये बताइए कि एक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, वो आ रहा है, उसके पीछे 10 गनमैन है, वो बंदा तो वैसे ही डर जाएगा यार खेलने में। अब वो खेल रहा है तो उसको ये नहीं पता कि पता नहीं नीचे से बम फूट जाए या कहीं से कोई बुलेट आ जाए, कुछ आ जाए, कोई आतंकवादी दुर्घटना हो जाए, उसका उसका कंसंट्रेशन क्रिकेट में रहेगा क्या? ऐसे क्रिकेट करवा के करोगे क्या? जो मैंने पहले बोला, ये क्रिकेट केवल इसलिए हो रहा है कि चाइना और ये आपका यूएई और सऊदी को दिखाने के लिए और पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से अपनी पिक्चर शो करने के लिए कि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट है। और इससे फिर मैं कह रहा हूं, ये नॉर्मल स्टेट नहीं हो सकता है। ये शो करने से नॉर्मल स्टेट नहीं होता है। आप इतने पहरे बैठा दो तो आप पैलेस्टाइन में जाके करा दो मैचेस, आप लीबिया में करा दो, लेबनान में करा दो, ईरान में करा दो, कहीं करा दो। आर्मी से कह दो भाई पूरी सिक्योरिटी दे दे, हमको 10 मैच कराने, कहीं भी करा, वर्ल्ड में किसी जगह पे करा लेगा। इसका मतलब थोड़ी ना कि उन जगहों पे प्रॉब्लम नहीं है या वो जगह सेफ है। और यही कंसेप्ट जो आपका है वो गलत है। आप किसी ना किसी के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हो कि आप सेफ कंट्री हैं, जबकि आपके इंटरनल आप खुद जानते हो कि आप सेफ नहीं है। अरे 5G तो छोड़ो, आपका 4G 3G 2G लगा दिया वहां पे कि आपका सोशल मीडिया पे कोई कुछ बोल ना सके, कोई लिख ना सके। पीटीआई के लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं। और अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, अली अमीन डोंगापुर, उन्होंने क्या बोला कि इस बार हम इस्लामाबाद आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और अगर उधर से जो है वो गन चलेंगी तो हम भी गन चलाएंगे। वो कब आएंगे? 7 महीने 8 महीने बाद आएंगे, देख लेना। वो आएंगे फरवरी की शुरुआत में, जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी के 15 दिन रह जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? उस वक्त के बारे में सोचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पागलों। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया आएगी कि नहीं आएगी। ये पहले दिन से और सालों से आपको पता था इंडिया नहीं आएगी, लेकिन अल्टरनेट प्रोग्राम आपने रखा होगा अपने पास, लेकिन उसको अभी तक उजागर नहीं किया कि आपको चाहिए, कि आपको केवल पैसे चाहिए। मतलब पैसे डालो तो इनका मूड बनेगा, पैसे के आगे सब नाचेंगे थोड़ा सा। और ये केवल जो इतना कन्वेंसिंग कर रहे हैं या इतना बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये इंडिया को पाकिस्तान लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि थोड़ा पैसा और मिल जाए हमको, थोड़ा आईसीसी का शेयर और मिल जाए हमको, और हम थोड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप जो भी प्रोबेबल आतंकी घटनाएं हैं उनको खत्म कीजिए। नहीं तो मुझे तो बहुत कम चांस लग रही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी 2025 में दोस्तों। और चलिए देखते हैं कि आगे इसका क्या डेवलपमेंट होता है। और अभी तो 24 आवर्स का वक्त दिया है पीसीबी को, आईसीसी ने, सोचने के लिए कि आप जो अपना डिसीजन है बताइए। तो हम सुनने में तो यही आया है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को नाम चेंज करके फ्यूजन करके उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक्चुअली कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। होपफुली कल मंडे या ट्यूसडे तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए। और अब हमारे जय शाह भी आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रेसिडेंट नहीं, चेयरमैन बने हैं, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और अब हम सोचते हैं कि इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये इंडिया में एक धारणा है कि अगर कोई हिंदू जज की कुर्सी पे बैठता है तो ये भूल जाता है कि जो आगे जो अपराधी है वो उसका भाई है या बहन है या उसका कोई रिलेटिव है। और यही है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि जय शाह के आने के पहले ही कोई डिसीजन हो जाए, क्योंकि जय शाह के आने के बाद वो आईसीसी की तरफ से सोचेंगे, वो इंडिया की तरफ से नहीं सोचेंगे। और फिर ऐसा ना हो कि जय शाह और बीसीसीआई के बीच में ही कुछ दरारें आ जाएं। तो दोस्तों चलिए कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।